स्वागत है हिंदी विद सरिता में आप सभी का। आज का जो मेरा विषय है वह है अलंकार। अलंकार को अगर हम उसका अर्थ देखें तो अलंकार का अर्थ होता है जेवर या गहने। जिस तरह से महिलाएं अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, अपने को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के आभूषण पहनती हैं, इसी तरह से साहित्य में जो कवि अपनी कविता को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व होता है। कवि की जो कविता होती है उसके काव्य के सौंदर्य में वृद्धि में कहीं पर शब्दों का प्रयोग से उनके काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कहीं पर उस शब्दों के अर्थ से उनके काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो इस आधार पर जो अलंकार है उनको दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में और उनके भेदों के बारे में। कविता में जब शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार को 3 भागों में बांटा है। शब्दालंकार 3 प्रकार के हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में स्वरों की भिन्नता तो होती है, परंतु उसमें जो वर्ण होते हैं उसकी आवृत्ति बार बार होती है। वर्ण कहते हैं जैसे क, ख, ग, च, छ, ये वर्ण कहलाते हैं। ये इनकी आवृत्ति यानी ये बार बार आते हैं, एक ही वर्ण बार बार आते हैं। और उसके स्वर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो आवृत्ति वर्ण होती है वो बार बार आती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि ये उदाहरण दिया हुआ है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें च वर्ण बार बार आया है, जैसे चारू का च, चंद्र का च और चंचल का च। तो इसमें च जो वर्ण है वो 3 बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार को पहचानने का तरीका यही है कि इसमें एक वर्ण बार बार आता है, तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द का उपयोग 2 या 2 से अधिक बार होता है, परंतु इसका अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, और यहाँ पर यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द और वर्णों में फ़र्क होता है। वर्ण होते हैं वो छोटे होते हैं, अलग अलग अक्षर होते हैं, और अक्षरों को मिलाकर ही शब्द बनता है। तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार आती है, यानी शब्द बार बार आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा खाए बौराए। यहाँ पर कनक का अर्थ, एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा है। दोनों के मिलने पर इंसान को यदि धन अधिक मिल जाए, सोना अधिक मिल जाता है, तो वो बौरा जाता है, और यदि उसको धतूरा या विषैला पदार्थ अगर वो खा लेता है तो उसमें दोनों ही स्थिति में उसे पागलपन या जिसे हम बौराना कहते हैं वो स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर कनक का अर्थ 2 अर्थों में लिया गया है। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरा कनक का अर्थ है तो सोना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार है, पर दोनों ही बार उनका अर्थ अलग है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी यहाँ पर जो एक शब्द है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, उस शब्द से अनेक अर्थ जुड़े होते हैं, तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो श्लेष अलंकार को हम एक उदाहरण से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी, आपने देखा होगा पानी शब्द का बार बार आया है यहाँ पे, और पानी का यहाँ पे तीन बार जो इसका प्रयोग किया गया, और तीनों बार इसके अर्थ अलग हैं। जैसे एक पानी का अर्थ यहाँ पर चमक है,
और दूसरा पानी का अर्थ यहाँ सम्मान है, और तीसरा पानी का अर्थ यहाँ पे जल है। तो तीनों अर्थों में यहाँ पर पानी का अलग अलग अर्थ निकल रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सून। पानी यानी एक अर्थ है सम्मान, इंसान के पास सम्मान होना जरूरी है, बिना सम्मान के उस इंसान का कोई महत्व नहीं है। दूसरा पानी का अर्थ है यहाँ पे चमक है, जैसे मोती, मोती में जो चमक होती है उसी वजह से मोती की कीमत होती है। अगर वो मोती की चमक ना हो, मोती में जो पानी चढ़ा होता है जो वो ना हो, तो मोती की कोई कीमत नहीं होती। और चून यानी चूना है, अगर उसमें हम पानी ना डालेंगे तो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी का यहाँ पर अलग अलग अर्थ में उपयोग किया गया है। तो ये श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार पहचानने का यही तरीका है कि इसमें जो शब्द आएंगे उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसा कि हमने पहले बताया था कि काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार को भी 4 भागों में बांटा है। इसके 4 प्रकार हैं अर्थालंकार के। पहला है उपमा अलंकार, जहाँ पर 2 वस्तुओं में रंग के गुण या धर्म के आधार पर समानता बताई जाती है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जो वस्तु होती है उसमें रंग के आधार पर या गुण के आधार पर या धर्म के आधार पर अगर उसमें समानता दिखाई जाएगी तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण है, जैसे इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों। यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो हैं उनकी उपमा मर्द से की गई है, उनके गुण के आधार पर कि वो बहुत वीरांगना थी, मर्दों के समान उनमें जोश था और वो लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए वहाँ पहुँच गई। महिला होते हुए भी मर्दों के समान उन्होंने लड़ी। तो यहाँ किसी व्यक्ति की जो समानता है वो उसके गुण के आधार पर किया जा रहा है, यानी उन्होंने मर्दों के समान अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, तो इसलिए यहाँ पर ये उनकी तुलना मर्द से की गई है। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। दूसरा अर्थालंकार का प्रकार है रूपक अलंकार। यहाँ पर गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमा को एक कर दिया जाता है। उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, यह तन काया कुंभ है लिया फिरे था साथ। यहाँ पर शरीर का जो है साथ, यहाँ पर कच्चे मतलब जो हमारा शरीर है उसकी तुलना कुंभ, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा जो है उससे हमारे शरीर की तुलना की गई है। जिस तरह से जो मिट्टी का घड़ा है अगर वो टूट जाए तो वो मिट्टी में मिल जाता है, इसी तरह से हमारा जो तन है, जो हमारी काया है, वो भी समाप्त हो जाने के बाद मिट्टी में मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जो इस उदाहरण में यह तन काया कुंभ है लिया फिरे था साथ, जो काया है, काया यानी तन हमारा शरीर होता है, उसकी तुलना घड़े से की है, मिट्टी के घड़े से की है, जो कि एक दिन समाप्त हो जाने के बाद मिट्टी में मिल जाती है। तो गुण के आधार पर इसमें उपमेय और उपमान को एक समान माना है। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है उत्प्रेक्ष अलंकार। जिस जगह पर उपमान की संभावना की जाए तो उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार को हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं, इसमें आता है जैसे मानो, मनहु, जनु, जानो, ज्यों, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर कवि ने लिखा है कि चांदनी रात में जो हरी हरी घास के नौकों में
ओस की बूंदों के साथ धरती बहुत खुश खुश महसूस हो रही है, मतलब खुश लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो मंद पवन के झोंकों से पेड़ हिल रहे हैं। अब यहाँ पे मानो, ऐसा लग रहा है, जानो, ऐसे वाले जो शब्द आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। मैं इसको आपको एक और उदाहरण से बताना चाहूँगी कि जैसे है, उस काल मारे क्रोध के तन काँपने लगा, तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें ये जो कविता की लाइन मैंने आपको बोली है, ये उस समय का इसमें वर्णन कवि ने किया है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर उनकी मृत्यु हो गई और इसका जब उन अर्जुन के पास इसका संदेश पहुंचा तो वो क्रोध से कांपने लगे। इस तरह से क्रोध से कांपने लगे जैसे कि मानो, अब यहाँ पे जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगा जैसे कि शांत समुद्र में हवा के जोर से तूफान आ गया हो। तूफान से जो हलचल हो जाती है शांत समुद्र में तेज से जो तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं तो उसमें जो हलचल मचती है, उसी तरह से जब अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार लक्ष्मण ने सुना तो वो क्रोध से कांपने लगे। तो यहाँ पर भी मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पे जहाँ पर भी मानो, मनहूँ, जनूँ, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु, कथन या किसी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब अब इसका यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से सारी लंका के जल जाने का वर्णन है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे पान लग्यो उन लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो, ले ग्रह वैद्य सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। यहाँ पर सुषेण वैद्य को लाने के लिए जब हनुमान जी गए और जब उन्होंने आने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उनको घर सहित उठा कर ले आए। इसी तरह से जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत में गए तो वो उसको नहीं पहचान पाए, संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पा रहे थे हनुमान जी, तो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। तो इस तरह से बात को जब बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने अलंकार के बारे में जाना कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।